स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ क्लासेस। तो आज हम लोग बच्चों क्लास 7 का जो अपना रनिंग चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसके लास्ट पार्ट तक पहुंच चुके हैं। आपने देखा ही था कि जो पार्ट 6 हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिकली था इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल का एकदम लास्ट पोर्शन था। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचा था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर से। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस पार्ट में हम लोग बेसिकली इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं एंड अलॉन्ग विद द रिवीजन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट पार्ट के एकदम लास्ट लेक्चर के एकदम एंड में हमने आपको ऑलमोस्ट पूरा थ्योरेटिकल रिवीजन करा दिया था इन शॉर्ट, एंड आपसे कहा था कि आप सारे पार्ट जो है वो देख कर आएंगे, पार्ट 1 से स्टार्ट करके 2, 3, 4, 5, 6, ताकि आपको 7 वाला एकदम से क्लियर हो जाए। एंड आज के पार्ट में आपको लेके बैठना है अपने साथ नोटबुक एंड अपना पेन, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चंस होंगे वो आप साथ के साथ क्या करें, सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो माय नेम इज शिवांगी झा, आप जानते हैं, योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे पार्ट को एक बार समराइज फॉर्म में जैसे हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिए कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। इतनी बार बोलने से क्या होता है बच्चों कि आपको साथ के साथ याद हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नेम था फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि व्हाट इज फैब्रिक। तो फैब्रिक जो होता है वो यार्न से मिलकर बना होता है एंड यार्न फाइबर से मिलकर बने होते हैं। फाइबर क्या होता है, एक थिन स्ट्रैंड होता है पतला सा, जिसकी हेल्प से आप पहले यार्न में पहुंचते हो एंड फिर यार्न से फैब्रिक में जाते हो। फिर आपने पढ़ा था कि फाइबर के 3 टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर एंड थर्ड होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे आपको मिलता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। प्लांट फाइबर में आपने जूट एंड कॉटन के बारे में याद रखा था एंड एनिमल फाइबर में आपको सिल्क एंड वूल, क्योंकि इस चैप्टर में आपका जनरली जो था वो वूल एंड सिल्क ही आपने पढ़ा था। इसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो होते हैं पूरी तरीके से केमिकल बेस्ड, यानी वो केमिकल से बनाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। एंड सेमी सिंथेटिक, सेमी का मीन्स होता है मिडिल पार्ट, तो सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है कि जब आप नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक दोनों को कंबाइन कर देते हो तो आपका बन के आता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे रेयॉन का एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वूल के फाइबर को, कि वूल आपको जनरली किससे मिलता है, 90% शीप से ही मिलता है। बट इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ ब्रीड्स देखी थी कि बैक्ट्रियन कैमल हो गया, गोट हो गए, इन सब से भी आपको वूल का प्रोडक्शन जो है वो आपको वूल मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि वूल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले वूल की शेयरिंग होती है, शेयरिंग इन द सेंस कि उसके ऊपर से जितना भी हेयरी पार्ट होता है वो सारा कुछ हम हटा देते हैं, फिर उसको वॉश ऑफ करते हैं ढंग से, फिर उसको ड्राई करते हैं, मिल में भेजते हैं एंड वहाँ उसकी प्रोसेसिंग करके उसको यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स को बनाते हैं। ठीक, ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा बेटा आपने क्या देखा था कि सिल्क को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि सिल्क में काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे। वूल में इतना कुछ नहीं था, लेकिन सिल्क में आपने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स तो है वो जो प्योरली सिल्क पर ही बेस्ड है, यानी सिल्क का आपको और अच्छे से ध्यान रखना है। सिल्क में आपने क्या पढ़ा था कि बॉम्बेक्स मॉरी नाम का एक वॉर्न होता है, उसका साइंटिफिक नेम। ठीक, उसके अलावा पहले सिल्क की लाइफ साइकिल समझी थी कि पहले एडल्ट फीमेल वॉर्न है, उसने एग्स दिए, नंबर ऑफ एग्स जो है वो अराउंड 100 के अराउंड गए, फिर हमने उन एग्स की हैचिंग हुई, तो हैचिंग होकर हमें क्या मिला, हमें लार्वे प्रोड्यूस हुए छोटे छोटे। वो बहुत टाइम तक मलबरी लीव्स को अराउंड 25 से 30 डेज वो खाते रहे, फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया खाना। फिर उन्होंने क्या किया, एक स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस किया और उससे अपने आप को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया एंड ककून का फॉर्मेशन करा, एंड ये सब करने में उनको अराउंड 3 से 7 डेज का टाइम लग गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग अगर ककून को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो प्यूपा अपनी मैच्योर स्टेट में जाता है एंड वहां से इंसेक्ट बाहर आता है, तो फिर से हमें अडल्ट सिल्क वॉर्म मिल जाता है। लेकिन हमें क्योंकि सिल्क का फाइबर बनाना था, तो सेरीकल्चर में वी हैव डिस्कस्ड कि जो है ककून में से प्यूपा की स्टेट तक नहीं पहुंचने देते और हम क्या करते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क करते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क में क्या होता है बच्चा कि
जो ककून थे उनको आप बॉयल हॉट वाटर में डालते हो, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर का जो वॉर्म होता है वो किल हो जाता है और जो उसका फाइबर है वो थोड़ा लूजन अप हो जाता है। फिर वहां से फाइबर का थ्रेड लेकर उसको एक सर्कुलर व्हील पर लगाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो चलता जाता है हमें उसके धागे के फॉर्म में, थ्रेड्स के फॉर्म में सिल्क का फाइबर मिल जाता है। फिर वहां से यान एंड यान से फैब्रिक, जो सारा प्रोसेस सब में अप्लाई होता है उस तरीके से हम सिल्क बना लेते हैं। ठीक है, बाद में बच्चों लोगों ने देखा था कि कुछ वेराइटीज ऑफ सिल्क, जिसपे हम लोगों ने बात करी थी कि एटलीस्ट आपको 4 वेराइटीज जो है वो अच्छे से याद रखनी है, जिसमें एक मलबरी सिल्क था, एक एरी सिल्क था, एक टसर सिल्क था एंड मोगा सिल्क था। ये ज़्यादा फेमस वैरायटीज़ हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। एंड कौन कौन से वॉर्म से बनाया गया था, साइंटिफिक नेम इनका क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इन शॉर्ट 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिकॉल। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हम आपको टाइम देंगे, आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कुछ सेकेंड्स अलॉट करेंगे, आप उतने में अपना आंसर करिएगा एंड करके रख लीजिएगा और फिर हम लोग आंसर मिलाएंगे, यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट, डू इट विद द ऑनेस्टी। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, फर्स्ट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो क्या आपको याद है कि सिल्क मॉथ का जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? जल्दी से याद करिए क्या था। तो यस, आपने रिकॉल कर लिया होगा कि सिल्क मॉथ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कौन सा होता है बेटा? बॉम्बिक्स मॉरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट? बॉम्बिक्स मॉरी। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, जितने बच्चों ने पढ़ा था उनको याद होगा कि इसका बॉम्बिक्स मॉरी इसका था साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द लो ग्रेड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिलामेंट्स ऑफ डैश ककून। यानी आपको लो ग्रेड सिल्क का मतलब क्या हो गया बेटा? कि एकदम इंफीरियर वैरायटी का, एकदम बेकार वैरायटी का जो सिल्क है वो किससे बनेगा? तो हम लोगों ने देखा था ये अपने लास्ट रन पे कि जो मैम लो ग्रेड का सिल्क होता है वो आप बनाते हैं जो डैमेज्ड ककून हो गए होते हैं, उनसे आप लो ग्रेड का सिल्क, और उसका जो कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली क्या होता है? काफी कम आता है, यानी आप खरीदेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश डोमेस्टिकेटेड शीप, यानी वूल को आप किस तरीके से ऑब्टेन्ड करते हैं? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसका कि वूल को आप कैसे ऑब्टेन करते हैं? वूल को आप हेयर से, ठीक है, इसके हेयर से डोमेस्टिकेट करते हैं आप शीप को एंड फिर उसके हेयर से आप प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्क और डैश आर एनिमल फाइबर। सिल्क और क्या जो है वो एनिमल फाइबर है, तो अगेन इसका भी आंसर क्या है? सिल्क एंड वूल, क्योंकि सिल्क इज ऑब्टेन्ड बाई अब सिल्क मॉथ जिसका नेम क्या है? बॉम्बिक्स मॉरी, एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। ठीक है, अब बताइए सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं सिल्क फाइबर? याद आया कुछ? सिल्क के जो फाइबर थे वो आपने कर लिया इसका आंसर। ठीक है, तो क्या कौन सा किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन्स में भी याद होगा, एक प्रोटीन का नाम हम आपको बताते हैं, एक आप बताइए। सेरिसीन नाम का प्रोटीन याद था एंड फिब्रोइन। ठीक है, दोनों ही हमने बता दिए, तो आपको ये याद करने थे, अच्छे से तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना था। ठीक, तो FIV हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैचिंग की। मैच द फॉलोइंग में सेलेक्टिव रीडिंग बोला गया है, ये बेसिकली हेडिंग के फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ये हम इसको मान लेंगे कॉलम ए अपना, एंड दिस वन इज कॉलम बी, यू हैव टू मैच। ठीक, पहले पूछा गया है कि बताओ सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, तो सेलेक्टिंग वर्ड मिला और ब्रीडिंग मतलब अच्छा आपको ब्रीडिंग याद है कि कुछ ऐसी स्पीसीज का फॉर्मेशन करना जिसमें आपको कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, यानी किसी का क्या होता है, किसी का लस्टर अच्छा होता है, शाइनी होता है, किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसके अकॉर्डिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मीन्स क्या होता है कि सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कराते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक, शेयरिंग, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। शेयरिंग मीन्स क्या होता है बताइए? कि आपने वूल के प्रोडक्शन में पढ़ा था
यस मैम, याद आ गया। क्या याद आया कि शेयरिंग मीन्स होता है रिमूव करना फ्लीस फ्रॉम शीप, यानी शीप के ऊपर से जो उसका हेयरी कोट है फ्लीस, उसको रिमूव कर देना। ठीक, एक मिनट। ठीक, अब आप पहले ये बताइए कि रीलिंग क्या होता है। रीलिंग सोचिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा रीलिंग के लिए। बताइए इस मैचिंग में क्या आंसर हो जाएगा। सेलेक्टिव रीलिंग हो गया। शेयरिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? शेयरिंग मीन्स होता है फ्लीस को रिमूव कर देना शीप से। सेकंड भी हो गया था अपना, एक सेकंड, यस, ठीक, तो ये हो गया। अब बताइए स्कोरिंग और रीलिंग में। तो रीलिंग आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था, मैम क्या पढ़ा था, रीलिंग ऑफ सिल्क का प्रोसेस पढ़ा था। तो इट मीन्स कि इट इज रिलेटेड टू दी सिल्क एंड करेक्ट आंसर वुड बी रीलिंग इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम ककून। जब ककून बन जाता था, when the cocoon is formed it means कि इसके ऊपर बहुत सारे थ्रेड्स थे इस तरीके से, और हम क्या करते थे, इसको बॉईल करके इसको लूजन करते थे और फिर इससे एक थ्रेड निकालते थे और उसको इस तरीके से एक रील जैसे फॉर्मेट में इसको इस तरीके से राउंड राउंड करके स्टोर कर लेते थे, और उससे फिर हमारा क्या बनता था, उससे हमारा बनता था सिल्क का जो थ्रेड होता है, सिल्क का जो फाइबर होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू की बात करते हैं। तो एमसीक्यू करने में तो काफी मजा आता है सबके पास। ये देखिए आपको एवरी स्लाइड एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस यानी 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी सोचिए। क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं कि वूल इज एन फाइबर ऑब्टेन्ड, वूल क्या है, वूल इज एन, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून, सेकेंड इज आर्टिफिशियल फाइबर, थर्ड इज प्लांट फाइबर एंड फोर्थ इज एनिमल फाइबर। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, याद आ गया कि मैम वूल और सिल्क ही तो है जो एनिमल फाइबर है, तो करेक्ट आंसर वुड बी एनिमल फाइबर। ठीक, नाउ मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि विच फाइबर आर यूज टू मेक क्लोथ्स, क्लोथ्स बनाने के लिए आप कौन कौन से फाइबर को यूज करते हैं। तो क्लोथ्स बनाने के लिए कौन कौन से फाइबर यूज होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। क्या आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हो? यस मैम, तो कॉटन का फाइबर कैसा था, नेचुरल। क्या आप नायलॉन के क्लोथ्स पहनते हो? यस मैम, स्पोर्ट्स वेयर तो नायलॉन के ही बनते हैं, वो कैसा होता है, सिंथेटिक। सो आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ, यानी नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक, both fiber are used to make clothes. Third question is which of these is not a plant fiber। तो जल्दी से बताइए कि आपका इनमें से प्लांट फाइबर कौन सा नहीं है। ठीक, चार ऑप्शन दिए, कौन कौन से ऑप्शन दिए कि सीड फाइबर, फ्रूट फाइबर, एवियन फाइबर एंड नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीड फाइबर। ये तो प्लांट्स में सीड होते हैं, हमें पता है। फ्रूट भी होता है प्लांट में, क्योंकि जो आपका कॉटन का था वो तो आपका प्लांट, जो कॉटन का प्लांट था उसकी तो जो फ्लावर की स्टेट थी वहीं से आपको कॉटन मिल रहा था। सीड मीन्स उनके जो सीड्स होते हैं छोटे छोटे बीज, वहां ये भी फाइबर्स जो है प्लांट से ऑब्टेन्ड है, यानी इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवियन फाइबर। एवियन, जो एवियन वर्ड होता है एविएटर, आपने सुना होगा। ये वर्ड जो है वो जनरली रिलेटेड होते हैं कि आप क्या करें, कुछ एरोस्पेस की बात है, मतलब सिंपली वर्ड में अगर कहा जाए कि कुछ एटमॉस्फेरिक चीज है। ठीक है, तो एवियन मतलब ऐसे कुछ चीज आप रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए, जैसे एटमॉस्फेयर में कोई चीज है जो एटलीस्ट स्काई में, तो वहां से क्या, वहां से फाइबर आप नहीं ऑब्टेन कर सकते, वो बेसिकली आपका प्लांट फाइबर नहीं हुआ, क्योंकि प्लांट में है ही नहीं। प्लांट में जो जो चीज अवेलेबल होती है
उसके बेस पर आपको आंसर देना था। तो आपको पता है कि प्लांट्स में सीड भी होती है, अगर यहाँ पे स्टेम लिखा होता तो स्टेम भी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि जो जूट है वो हमारा प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से ही ऑब्टेन किया जाता है, एंड जो कॉटन है वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट से। ठीक, तो करेक्ट आंसर वुड बी एवियन फाइबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, बोला हुआ इसमें कि डैश इज सेल्यूलोज फाइबर। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा सेल्यूलोज फाइबर है। ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं बच्चों, एक तो दिया है कॉटन, फिर दिया हुआ है वूल, फिर दिया है सिल्क, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक, तो अब बताइए, जब आपको कॉटन पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि कॉटन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज किसमें होता है बच्चों, कॉटन में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। ठीक, अब बताइए वूल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आपको नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हम लोग काफी स्लो चल रहे हैं, ताकि आपका क्या हो, आप साथ के साथ क्वेश्चंस को भी नोट कर लें, क्योंकि ये चैप्टर का एकदम लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट, वूल इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। वूल को कैसे बनाया जाता है बताइए, लेंथ एंड टेक्सचर के बेसिस पर, डाइंग की कैपेसिटी के बेसिस पर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इसका, 10 सेकेंड है आपके पास, सोचिए जल्दी एंड बताइए क्या आंसर होगा। सबने सोच लिया? तो देखिए, जब हम लोग वूल पढ़ रहे थे, वूल के प्रोडक्शन में, तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वूल जब आपको शीप से मिलता है, जैसे एक मरीनो ट्राइब मरीनो उसकी स्पेशी पड़ी थी, तो वो बेसिकली कैसे क्लासीफाई होती है, उनको क्लासीफाई करने का जो मेन पर्पज है, जो मेन उसका थीम है, वो यही तो था कि क्या आप उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसका टेक्सचर, यानी आपको कैसा टेक्सचर चाहिए, हार्ड चाहिए, रफ चाहिए, स्मूथ चाहिए, ऐसा करके, एंड डाइंग कैपेसिटी, यानी हम उसमें कितने टाइप के कलर वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपको हेयर्स मिलते हैं शीप के, वो जनरली 3 ही कलर में अवेलेबल है, या तो आपको व्हाइट मिलेगा, या आपको ब्राउन मिलेगा, या फिर आपको ब्लैक मिलेगा। लेकिन जो आप तक वुलन क्लोथ पहुंचता है वो बच्चों 3 कलर में तो नहीं होता। आप तो रेड भी पहनते हो, आपका फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट करिए। आप रेड भी पहनते हैं, आप पिंक भी पहनते हैं, आप ब्लू भी पहनते हैं, आप येलो भी पहनते हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आप यूज करते हैं। तो वो वुलन क्लोथ्स में कलर कैसे आए, तो बेसिकली जो भी हमको फाइबर ऑब्टेन होगा उसमें अगर हम कलर करेंगे तभी तो हमको ये मिलेगा, करेक्ट। ठीक, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेंथ एंड टेक्सचर भी, एंड अलोंग विद दिस क्या होना चाहिए, डाइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन आ गया, एकदम इंपॉर्टेंट भी है, कि आपको इसमें ये बताना है कि इरी इज अ टाइप ऑफ, इरी जो है वो किसका टाइप है। ऑप्शंस वुड बी सिल्क, वूल, कॉटन एंड नन ऑफ दीज। ठीक, बताइए क्या होगा आंसर। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस डिटेल करा था, ठीक है। आपके में कमेंट का ऑप्शन होगा, तो आप क्या करें, साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन नंबर एंड उसका आंसर कमेंट कर दिया करिए उतनी में लाइव कमेंट सेक्शन में, ताकि जब हम आपका आंसर बताया करें तो आपको पता हो कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉट एट ऑल, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए एंड आप खुद आंसर लिखिए, और फिर जब हम इसके आंसर टैली करा रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि आपको क्या समझ आ गया, आपने रिवीजन ढंग से किया कि नहीं, आपको कितना तैयार हुआ। ठीक, तो इट इज द टाइप ऑफ सिल्क, करेक्ट आंसर। क्योंकि हम लोगों ने और कौन कौन सी वैरायटी, अब इरी को डिस्कस किया है तो और भी वैरायटीज पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने मलबरी सिल्क, देखा था हमने, बताया था एटलीस्ट 4 आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपने बच्चों देखा था कौन सा, इरी सिल्क। थर्ड आपने देखा था बच्चों, कौन सा देखा था, जल्दी बताओ, टसर सिल्क। एंड फोर्थ आपने देखा था मूंगा सिल्क। तो हमने बताया था कि एटलीस्ट इसके अलावा क्रेप और भी सारे ट्राम वगैरह भी जो सिल्क के ही काइंड थे, लेकिन ये स्पेशली इसके 4 टाइप है इंपॉर्टेंट, जो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए, आपको पता होने ही चाहिए। मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, टसर सिल्क एंड मूंगा सिल्क, ये 4 एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब ये है क्वेश्चन, क्या है कि विच फाइबर बर्न्स विद येलो फ्लेम, यानी इन सब में से कौन सा ऐसा फाइबर है जो येलो फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये आपके लिए थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि रिमूविंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून इज, यहाँ पर शेयरिंग, रीलिंग, सेरीकल्चर हो जाएगा इधर, सेरीकल्चर और नन ऑफ द अबव। सबसे पहले आप इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शेयरिंग होगा, रीलिंग होगा, सेरीकल्चर होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर आप सिल्क को ककून से अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कर रहे हैं उसकी रीलिंग। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, शेयरिंग में आप क्या पढ़ते हैं बच्चों, बताइए। शेयरिंग में आपने क्या पढ़ा था, शेयरिंग में आपने पढ़ा था वूल के केस में कि जब वूल के से ऊपर से हेयरी कोट को हटाया जाता है तब आप कहते हो कि शेयरिंग हो गई। ठीक, एंड सिल्क के फाइबर में जब ककून से सिल्क बनाते हैं तो क्या होती है, उसकी रीलिंग होती है। ठीक, शेयरिंग होती है वूल के केस में, रीलिंग होती है सिल्क के केस में। एंड ये जो सेरीकल्चर टर्म है ये कितने बच्चों को मालूम है, बताइए। सेरीकल्चर मीन्स भी क्या था, यही जो सिल्क का पूरा प्रोडक्शन होता है इसी को आप सेरीकल्चर बोलते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिल्क इज नेचुरल एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स नेम, यानी कि सिल्क जो है ये नेचुरल एनिमल फाइबर है और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, बॉम्बिक्स मॉरी से, अर्थवर्म से, मोरुसेल्वा से, या नन ऑफ दीज। कि इसका आंसर तो बहुत आसानी से आपने बता दिया होगा। अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी यही डिस्कस करा था। तो क्या आंसर था बच्चों, करेक्ट आंसर वुड बी बॉम्बिक्स मॉरी। काफी बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि बॉम्बिक्स मॉरी जो होता है यही है सिल्क वर्म जिससे आप सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, कि विच फाइबर बर्न्स विद अ येलो फ्लेम। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि रेयॉन, रेयॉन जो है वो रेयॉन ही है जो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू रिमेंबर कि रेयॉन इज अ काइंड ऑफ विच फाइबर, इज इट नेचुरल, इज इट सेमी सिंथेटिक और इज इट सिंथेटिक। तो यू ऑल नो कि रेयॉन इज अ फाइबर विच इज ऑफ semi-synthetic fiber. Rayon is a semi-synthetic fiber. करेक्ट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने मूव करते हैं। तो अब पूछा गया है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अंगीरा गोट। अंगीरा गोट से जो फाइबर है वो कौन सा ऑब्टेन होता है। ठीक, तो ये भी आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोगों ने ब्रीड्स को एज सच देखी थी, बट इसीलिए तो ये क्वेश्चन आंसर का सीक्वेंस हुआ ताकि आपको जो एटलीस्ट आता है वो तो आपका तैयारी है, लेकिन जो आपको नहीं आता है वो भी आपका साथ के साथ तैयार हो जाए। ठीक है, तो मोहेयर बोला है, अल्पैका बोला है, इलामा बोला है एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहेयर। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अलग से। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन जो है वो कैसे ऑब्टेन करी जाती है। पहला ऑप्शन है लार्वा ऑफ सिल्कवर्म, सेकेंड है हेयर्स ऑफ शीप, थर्ड है बॉल्स ऑफ फ्लावर्स एंड डी है पेटसन। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपके पास 10 सेकेंड्स है, सोचिए क्या आंसर होगा। तो यस, आपको याद आ गया होगा कि मैम लार्वा तो हमने सिल्क, और यहाँ पे तो नाम से ही बहुत इजी था इसको एलिमिनेट करना कि ये लार्वा ऑफ सिल्क वर्म, मतलब इससे जो सिल्क से सिल्क मिलेगा, कॉटन तो मिलेगा नहीं। सेकंड बोला था हेयर्स ऑफ शीप। अब हेयर्स ऑफ शीप से तो इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें वूल मिलता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बॉल्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बॉल्स ऑफ फ्लावर्स कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था, जैसे यहाँ पर एक इमेज भी होगी, हम आपको दिखाते हैं, दोबारा से रिकॉल करिए। ये देखिए कॉटन का जो प्लांट होता है इस तरीके से, तो उसमें ये इसका फ्लावर होता है एंड फ्लावर में ये देखिए बॉल्स जैसे शेप में आपको कॉटन का फाइबर दिखाई देता है। ठीक, इसमें क्या है,
सीड्स भी प्रेजेंट होती है, उन सीड्स को रिमूव करते हैं, फिर कॉटन की पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो बेसिकली ऐसा फ्लावर जिसमें बॉल्स प्रेजेंट है इस तरीके से कॉटन बॉल्स, वो उसका आंसर क्या है? कॉटन। कैसे बनता है? बॉल्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। कहाँ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? द वूल ऑफ अरेबियन कैमल इज यूज टू मेक, जो अरेबियन कैमल होती है उसका जो वूल किस काम में आता है? ठीक, तो ये उसमें था भी जब उन्होंने पढ़ा था, पर देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शन से पहला है स्वेटर्स बनाने के काम, सेकेंड है कारपेट्स बनाने के काम में, एंड थर्ड है शॉल्स बनाने के काम। तो करेक्ट आंसर वुड बी कारपेट्स। किस काम में आता है अरेबियन कैमल का वूल? कारपेट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग एंड नोट डाउन इन सेपरेट पेज। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अभी हम आपको थोड़ा टाइम दे देंगे ताकि आप ये क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 13। Which disease is most common among the workers of sericulture in industry? सेरिकल्चर में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें जनरली कौन सी डिसीज है जो कॉमन होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, कैंसर एंड स्किन डिसीज, सेकेंड है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसीज, थर्ड है कैंसर एंड टीबी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर होगा? थोड़ा लॉजिक से इस क्वेश्चन को सोचिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो आपको पहले कुछ 5 सेकेंड का टाइम, जल्दी सोच लीजिए फिर हम बताते हैं। ठीक, सोच लिया होगा आपने। जिन लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क करा है वो सुने। देखो बेटा, ये जो कैंसर एंड टीबी है ये तो आपने सुना होगा, ये काफी भारी भरकम डिसीज है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिसीज है, और ये जनरली कैंसर का आजकल आप ज्यादा यूज सुन रहे हो। ठीक, लेकिन जो सिल्क है वो तो चाइना से उसका ओरिजिन हुआ था काफी टाइम पहले से, और अगर ऐसी खतरनाक डिसीज इस इंडस्ट्री में होंगी सिल्क प्रोडक्शन में, तो बेसिकली सिल्क का जो प्रोडक्शन है वही नहीं होगा, क्योंकि हम सिल्क बना रहे हैं या हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वाली डिसीजेस तो बहुत खतरनाक होती है, इससे लाइफ की थ्रेटनिंग सर्वाइवल पे भी दिक्कत आती है। ठीक, तो कैंसर एंड टीबी यानी इतनी बड़ी भयंकर सी डिसीज तो नहीं हो सकती। इस ऑप्शन में भी कैंसर था, स्किन मान सकते थे, लेकिन कैंसर आने की वजह से हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर वुड बी रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसीज। रेस्पिरेटरी डिसीज वैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते कि रेस्पिरेटरी डिसीज बेसिकली कौन सी डिसीज होती है? जो रेस्पिरेशन से जुड़ी होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है मैम? सिंपल वर्ड में बच्चों, जब आप सांस लेते हो, एक्सहेल इनहेल करते हो, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एंड वो आपकी ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर गई उसका क्या काम होता है? आपने कुछ भी खाया, एनीथिंग यू ईट, उसमें से बॉडी को चाहिए होता है जनरली ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्या करती है? लिवर में स्टोर कर देती है, जब भी जरूरत होती है लेती रहती है वहां से। तो उस ग्लूकोज को यानी बॉडी को आपने जो भी दिया है ग्लूकोज, एंड उसको जलाने के लिए उसे चाहिए होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ताकि वो हम अपने हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें पहली बात तो ग्लूकोज को भी जलाना है, ऑक्सीजन किसी भी चीज को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड अलॉन्ग विद दिस ब्लड में डिजॉल्व, ब्लड के माध्यम से ब्लड में जाकर ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी तक भी पहुंचती है, और फिर जब जलता है यानी ग्लूकोज तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आप पढ़ते हो कि आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो इससे क्या पता चला? इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इससे आपको ये मालूम चला कि ये जो रेस्पिरेशन है वो समझ आ गया कि जनरली सांस लेने से रिलेटेड है। तो जब भी सिल्क के इंडस्ट्रीज में वर्क होता है तो जनरली, क्योंकि फाइबर्स है ना बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स रेशे टाइप के, तो मान लीजिए किसी की नोज में चला गया तो उसको इरिटेशन होने लगेगी। तो जनरली सिल्क की जो इंडस्ट्री है उसमें कौन सी डिसीज होती है? रेस्पिरेटरी डिसीज। एंड स्किन डिसीज तो आप समझ ही सकते हैं कि वर्म से प्रोड्यूस, मतलब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट से आपको कुल मिला के जो है सिल्क मिला है, तो वहाँ से स्किन डिसीज का तो खतरा रहेगा ही, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो सकते हैं और वायरसेस हो सकते हैं। तो स्किन डिसीज एंड रेस्पिरेटरी डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिल्क थ्रेड वूवन बाय सिल्क वर्म अराउंड इट्स लार्वा इज मेड अप ऑफ। जो सिल्क थ्रेड होता है, जो सिल्क वर्म बनाता है अपने चारों ओर,
स्टिकी लिक्विड बताया था हमने, और वो सूख के थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन इज फैट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। ये भी आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम भी है। दो प्रोटीन्स पढ़ाए गए थे आपको, सेरिसीन एंड फिब्रोइन। इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी प्रोटीन से बना होता है, तो हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया, कौन सा है? प्रोटीन। ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन, और पार्ट जो आपका पार्ट चल रहा था उसका भी लास्ट क्या है? जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेटसन, यानी कि जूट जो है वो किस पार्ट से ऑब्टेन्ड किया जाता है जूट के प्लांट से? सिंपली बताइए क्या आंसर होगा? लीव से, रूट से, स्टेम से, या बोथ लीव एंड स्टेम? क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। सोच लिया आपने? तो आपको पता ही है, हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी करा है कि जो जूट का जो प्लांट होता है वो कैसे बनता है। कि जूट का एक प्लांट होता है, उसमें जो उसका स्टेम वाला पार्ट होता है उससे आप जूट का प्रोडक्शन करते हो। काफी टाइम तक पहले आप उसको हटाते हो, फिर अराउंड 15 से 20 दिन के लिए, अराउंड 20 डेज के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल कह लीजिए एकदम सड़ जाता है, उस कंडीशन में आ जाता है। एंड फिर उसको आप अलग करके उससे फाइबर बनाते हो, एंड देन आप जूट का फैब्रिक बना लेते हो। सो दैट्स इट बच्चों, हम लोगों ने इसके सारे पार्ट भी कवर करे, एंड अलॉन्ग विद इट्स पार्ट हम लोगों ने एक लास्ट सेशन रखा जिसमें हम लोगों ने काफी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करी, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करी, हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग करी थी, एंड इसके साथ साथ 15 MCQ भी सॉल्व करें, ताकि आपको क्या हो, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितना भी रिवीजन था, जो भी आपके डाउट्स हो, वो इस सेशन में क्लियर हो गए। क्योंकि ये सेशन पार्ट 7 जो लास्ट पार्ट था इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी करे, एंड इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट में हम लोगों ने एक चैप्टर को समराइज भी किया। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसके काफी पार्ट्स थे, एंड आज हो जाके अब फाइनली एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बच्चों मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये ना हो कि आप चैप्टर नंबर 2 में पहुंचे तो आपने चैप्टर नंबर 1 को छोड़ दिया, क्योंकि रिवीजन इज द की। अगर आप कितना भी पढ़ते जाएं, एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, एंड फिर आपका वो स्किप हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करते रहना है, एंड इसके साथ साथ आपने इसके जो भी साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करें, आप उसके नोट्स भी बनाया करिए चैप्टर नंबर 2। तब हम लोग थोड़ा सा इसको हिंदी में भी लेके चलेंगे, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो, वो भी समझ पाए। ठीक है, तो वैसे एक्सप्लेनेशन आपका बाइलिंगुअली था, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बट इसके साथ में भी हम लोग और कोशिश करेंगे कि हम लोग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों को कवर करते हुए चलें। ठीक है, सो दैट्स इट बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 1 जो चैप्टर नंबर 1 आपका चल रहा था वो आपका होता है फिनिश, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के सारे पार्ट देखने हैं, कवर करने अच्छे से। आपको वो आराम से ग्रोथ के वेबसाइट पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में या ऐप पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, आप उससे अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।